नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लग्न स्थान में यदि राहु बैठे हो, मतलब प्रथम भाव में यदि राहु हो, तो राहु जो होते हैं वो विशेष रूप से राजाओं की तरह शासन कराने वाले होते हैं। राहु यदि लग्न स्थान में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में राहु लग्न स्थान में है और विशेष रूप से राहु यदि आपकी लग्न के कारक हैं तो 100% आप ये जान लेना कि आपके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेम को पाने की चाहत होगी। दूसरी स्थिति, राहु लग्न स्थान में बैठकर एक तरीके से क्रोध ही ज्यादा बनाता है और विशेष रूप से ऐसे लोगों का भाग्योदय 42 वर्ष में होता ही है। मतलब इनके लिए जो राहु की दशा आती है उस दशा में भी ये शुभ फल को भोगते हैं, लेकिन प्रथम भाव का राहु पत्नी के साथ में विवाद भी कराता है। इस बात का ध्यान देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बहुत ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। राहु लग्न स्थान में बैठा हो और सप्तम स्थान में दृष्टि दे रहा हो, ऐसी स्थिति में अगर सप्तम में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के कारण ज्यादा दुखी रहता है। अपने पत्नी के कारण सबसे ज्यादा पीड़ित यदि नजर आएगा तो वो व्यक्ति जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र या अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो और लग्न स्थान में राहु हो, ऐसे लोगों की पत्नियां उनको छोड़ देती हैं और एक्स्ट्रा अफेयर की ओर बढ़ जाती हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, बहुत खास बात कह रहा हूं। एक और खास बात मित्रों, जातक जो है वो अपने जीवन साथी के साथ में संबंधों को बहुत अच्छा करना चाहता है, लेकिन उनकी पत्नियां या उनके पति, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये पति के लिए भी है और पत्नी के लिए भी है, पति भी धोखा दे जाते हैं जिन पत्नियों की कुंडली में राहु लग्न स्थान का होता है। ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और खास बात मित्रों, ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में लग्न स्थान का राहु है, ऐसे लोग अपने व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। मानसिक तनाव इनको बना ही रहता है और इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आज ये भूमि खरीदी है तो कल दूसरी खरीदना है। मन में इनके कभी संतोष नहीं होता, ये एक सबसे बड़ी बात है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा कामी पुरुष या कामी स्त्री उसी को कहा जाएगा जिसकी कुंडली में लग्न स्थान का राहु हो और विशेष रूप से राहु यदि स्वतंत्र हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर शासन करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति सबको अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सप्तम में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा दुखी रहता है। अगर अष्टम में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी छोड़कर भग जाती है या पति उसको छोड़कर डिवोर्स दे देता है। ऐसा भी होता है। सुनिएगा, एक और खास बात मित्रों, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कुंडली के लग्न स्थान में राहु है तो आपको रिस्की बनाएगा। आप कंजूस तो एक नंबर होंगे, इसमें संशय नहीं है कि जिसकी कुंडली में राहु लग्न स्थान का होता है वो व्यक्ति कंजूस होता है और थोड़ा नहीं ज्यादा कंजूस होता है, ऐसा देखा गया है। फिलहाल मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगा, यदि आपकी कुंडली में राहु विशेष रूप से लग्न के मालिक हैं और चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं तो आपके अपने माता पिता और परिवार से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राहु यदि लग्न स्थान में बैठा हो तो उसकी शांति के लिए आप क्या उपाय कर लें जिससे आपका जीवन सुखी हो, आपको संबंधों में प्रेम मिले। एक और बात, ये लोग जिनकी कुंडली में लग्न स्थान का राहु होता है, इन्हें प्रेम में धोखा बार बार मिलता है, बार बार धोखा मिलता है। और अगर ये किसी से विवाह कर भी लें तो ये मानसिक तनाव से जूझते हैं।
ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपका राहु मजबूत हो। तो मित्रों, सबसे पहला उपाय कि आप रात में तांबे के लोटे में गुड़ और विशेष रूप से गेहूं डालकर रख दीजिए और सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको वो जो पात्र में आपने तांबे के लोटे में गेहूं और गुड़ रखा हुआ है उसको घोलकर एक दूसरे लोटे में, तांबे के ही लोटे में डालें और उससे सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में पैसे से दुखी नहीं होंगे और परिवार का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका पार्टनर आपका पूरा साथ देगा। एक और खास बात, कोशिश करें कि आपको जो कपड़े पहनने हैं वो आप श्वेत या लाल वस्त्र, रेड वस्त्र, या विशेष रूप से कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप मित्रों सफेद ज्यादा प्रयोग करें या पीले कलर के कपड़े ज्यादा प्रयोग में लें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में भी प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। यहां पर बहते हुए जल में आप अपने ऊपर से एक बार नारियल को 7 बार घुमाकर प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यदि आप प्रवाहित करते हैं तो ये मेरा चैलेंज है, आपको लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में सुख और भोग की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आप पूर्ण तरीके से सफल होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैंने केवल उनके लिए बनाई है जो विशेष रूप से मुझे फॉलो करते हैं, और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, आप होरा पाराशरीय ज्योतिष सिद्धांत में देख सकते हैं। एक और खास बात, अगर आप किसी केस में उलझ गए हैं, डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर कोई भूमि से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, तो मित्रों ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से आपके आसपास में अगर बेल पत्री का पौधा लगा हुआ है तो उसके नीचे एक दीपक आप रोज लगाना शुरू कर दें। ऐसा आप केवल 41 दिन तक करके देखें, कैसा भी केस चल रहा हो आपको उसमें विजय प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मित्रों, वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।